शराबबंदी कानून को लेकर एक फैसला होता है और इसके बाद चर्चा चलती है कि सरकार या नीतीश कुमार खुद ब खुद शराबबंदी कानून को कमजोर कर रहे हैं और कमजोर क्यों कर रहे हैं इस पर आगे हम चर्चा करेंगे। सरकार की तरफ से अगर किसी गाड़ी में शराब पकड़ी जाती थी तो उस गाड़ी को जब्त कर लिया जाता था और उनसे जुर्माना वसूला जाता था और जुर्माना इतना ज्यादा कि कई बार लोग उस गाड़ी को छोड़ ही देते थे। लेकिन अब नीतीश कुमार की कैबिनेट ने कल बड़ा फैसला लिया और अब एक ऐसा फैसला हुआ जिसके जरिए अगर आपकी गाड़ी में शराब पकड़ी जाती है तो गाड़ी का जो मालिक होगा वह गाड़ी को छुड़वा सकता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कैबिनेट बैठक में कल जो फैसला लिया गया, अब उसके मुताबिक यह तय किया गया कि अगर आपकी गाड़ी में शराब पकड़ ली गई तो गाड़ी के बीमा के आधार पर जो न्यूनतम मूल्य होगा वो सरकार लेगी, उसका 10% लेगी। मतलब कि न्यूनतम मूल्य का 10% जुर्माने के तौर पर सरकार वसूलेगी और उसके बाद आप उस गाड़ी को तुरंत लेकर वहां से चले जाएंगे। अब इसका सही मायने में मतलब क्या है, इस पर भी चर्चा करेंगे और इसके बाद चर्चा करेंगे कि सरकार शराबबंदी कानून को खुद कमजोर कर रही है और इसके संबंध में कहा जा रहा है कि सरकार को इतना मालूम पड़ चुका है कि शराबबंदी के कारण जनता परेशान हो रही है। कैबिनेट की बैठक में शराबबंदी पर जो निर्णय लिया गया वह कानून को हल्का सा कमजोर करता है और इसी पर आगे चर्चा करेंगे। बाकी नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम एक्सप्लेनर। पहले जब सरकार की तरफ से किसी गाड़ी को पकड़ा जाता था उसके अंदर से शराब निकलती थी, मतलब कि शराब वाली गाड़ी को पकड़ा जाता था तब उस गाड़ी को जब्त कर लिया जाता था। और या फिर मान लीजिए कि अगर गाड़ी का दाम 10 लाख है तो सरकार 5 लाख रुपया जुर्माना लेकर उस गाड़ी को छोड़ती थी। नियम कहता था कि गाड़ी का जो दाम होगा उस गाड़ी के मूल्य का 50% रकम सरकार वसूल लेगी। मतलब कि 10 लाख की गाड़ी तो 5 लाख सरकार का जुर्माना। लेकिन अब क्या होता है, कल नीतीश कुमार की कैबिनेट की बैठक होती है। कैबिनेट की बैठक में एक बड़ा फैसला होता है शराबबंदी को लेकर, इसके कानून को लेकर। अब होता क्या है, इसके कानून में गाड़ियों के ऊपर जुर्माने का जो नियम था उसको बदल दिया जाता है। अब उसमें कहा जाता है कि पहले गाड़ी के मूल्य का 50% रुपया सरकार लेती थी, लेकिन अब जो बीमा के आधार पर उसका न्यूनतम मूल्य तय किया गया होगा उसका मात्र 10% सरकार लेगी। मतलब कि अगर गाड़ी का दाम 10 लाख है तो 10% होता है 1 लाख और बीमा के आधार पर गाड़ी का दाम जितना तय है उसका न्यूनतम वैल्यू जो होगा उसका 10% सरकार वसूलेगी। मतलब कि वो न्यूनतम पैसा सरकार जुर्माने के तौर पर लेगी। अब आप इस बात को समझिए, पहले गाड़ी के मूल्य का 50% वसूला जाता था। जब कानून एकदम आप कहिए कि और अधिक कड़ाई से उसका पालन होता था, अब कैबिनेट की बैठक में सरकार खुद अपने कानून को कमजोर करती है, बदलती है और कहती है कि नहीं, अब हम 50% जुर्माना नहीं वसूलेंगे बल्कि बीमा का जो मूल्य होगा उसका न्यूनतम जो होगा उसका 10% मात्र वसूलेंगे। और इसका मतलब कि 10 लाख वाली गाड़ी का अगर 5 लाख पहले आप जुर्माना देते थे तो वो घटकर 1 लाख से भी कम होगा, क्योंकि बीमा के न्यूनतम मूल्य का 10% तय किया गया है। अब इसी पर चर्चा चल रही है कि सरकार अपने ही बनाए कानून को समय समय पर धीरे धीरे कमजोर कर रही है। अब इसका कारण क्या है, तो इसका कारण कहा जा रहा है कि सरकार को पता है कि जो नियम कानून से शराबबंदी लागू है वो नियम और कानून सही तरीके से जमीन पर चल नहीं सकती और इसीलिए समय समय पर इसमें बदलाव किया जाता है। और एक बार फिर नीतीश कुमार की कैबिनेट की बैठक में एक बड़ा फैसला हुआ, शराबबंदी के कानून को लेकर और कानून में बदलाव किया गया। फिलहाल अगर गाड़ी मालिक हैं, आपकी गाड़ी कभी पकड़ी गई है तो आप खुश हो जाइए। बाकी आप लोगों की प्रतिक्रिया क्या है, इस कानून को सरकार ने कमजोर किया है, इसमें बदलाव किया है, इस पर आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। आगे जो भी और जानकारी, जो भी और नया अपडेट निकलकर सामने आएगा सब कुछ आप तक पहुंचाएंगे। आप तमाम खबरों के लिए जनता एक्शन के साथ बने रहिएगा। वीडियो वहीं पर समाप्त करते हैं। कैमरे के विशाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह, बहुत बहुत धन्यवाद।